हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की हम्द और खुदावंद की तमजीद हो मेरे अज़ीज़ों, कि खुदावंद हमें मौके देता है, हमें तरह-तरह की नेमतें देता है, हमें ज़िंदगी के लवाज़मा देता है। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब जो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे, उसका ताल्लुक है मेरे अज़ीज़ों पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत है। मैं फिर पढ़ना चाहूंगा पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं फिर पढ़ना चाहूंगा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब। ये किसी का माइक ऑन है प्लीज। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर आयत है कलाम मुकद्दस में से, और मेरा ईमान है हम सबों ने बहुत दफ़ा इस आयत को मुख्तलिफ खुदाम के हवाला से, मुख्तलिफ खुदाम के ज़रिया से इस आयात को सुना होगा और मुख्तलिफ तरीकों से सुना होगा, मुख्तलिफ इसकी जो उन्होंने तफसीर की होगी। और आज जो मैंने इस खुदावंद के इस पाक कलाम की इस आयत में से जो सीखा है, या जो मैंने अखज़ किया है इस कलाम मुकद्दस की इस आयत में से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, ताकि हम सब मिलकर आज के इस हवाला में से, आज की इस आयत में से हम सीखें कि हमने इस कलाम मुकद्दस की इस आयत से क्या सीखा है, या हम क्या सीखना चाहते हैं, या हम इस कलाम मुकद्दस से क्या सबक सीखते हैं मेरे अज़ीज़ों। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखने में तो मेरे अज़ीज़ों ये एक आम सी आयत लगती है, और इसमें जो है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक आम जो पैरा या आम एक आयत लगती है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ, यानी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम देखें किसी भी शख्स या किसी इंसान या किसी भी आदमी से हम बात करते हैं, वो कहता जी जिंदगी और ताकत और सब कुछ तो खुदा देता है। तो इसका मतलब ये है कि एक आम सी बात है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब हमें एक आज़ादी है, या हम आज़ाद हैं, अपने खुद मुख्तार हैं, हम जो भी चाहे कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस आयत का ये है कि खुदा ने हमें आज़ादी दी है, खुदा ने हमें हिम्मत ताकत दी है, हम जो चाहें कर सकते हैं। खुदा ने हमें आज़ाद किया है, उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो खुदा ने कहा कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसने आपको ताकत हिम्मत दी है, आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस आयत की, कलाम मुकद्दस की इस आयत के तफसीर में जाते हैं, या इस पे जरा गौर करते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो इसमें हम बहुत गहरी चीजें जो हैं खुदावंद ने वो इसमें रखी हुई हैं। और वो जब हम इसको गौर करते हैं इस आयत पे, तो लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब देखा जाए मेरे अज़ीज़ों, तो इसमें मेरी ताकत, आपकी ताकत या हमारी ताकत के बारे में नहीं कहा गया है, या हम कुछ नहीं कर सकते। लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि जो मुझे ताकत बख्शता है, इसमें मेरी ताकत, मेरी अक्लमंदी या मेरी इसमें कोई वो लियाकत नहीं है, बल्कि ये एक ताकत देने वाला और चीज है, ताकत देने वाली और हस्ती है, ताकत देने वाली और कुदरत है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर हम इसी आयत को हम इंग्लिश में देखते हैं तो लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हम अगर इंग्लिश में देखते हैं तो उसमें लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मेरे अज़ीज़ों, ताकत, अब ये ताकत, ये कुव्वत, ये कुदरत, ये क्या है? और इसमें जो लिखा है कि इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
सब कुछ से मुराद क्या है, और ये ताकत कौन सी ऐसी कुदरत है, कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसका मुतल्लिक खुदा का बंदा कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। वो कुदरत, वो कुव्वत, वो पावर यानी होली स्पिरिट, हालेलुया, कि जब तक तुम्हें वो कुदरत ना दी जाए तब तक ठहरे रहो। क्यों? क्योंकि वो कुदरत, वो कुव्वत, वो ताकत जब तुम में होगी, जब आप लोगों के अंदर होगी, तो आप बड़े बड़े काम करोगे, आप नामुमकिनात चीजें करोगे, आप जो है अनबिलीवेबल चीजें करोगे। इस ताकत का, इस कुव्वत का मतलब ये है कि जब तक वो तुम्हें कुव्वत तुम में नहीं आ जाती, जब तक वो कुदरत तुम्हारे अंदर नहीं आ जाती, तब तक जो है आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते मेरे अजीजों। क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि तुम तो अपने बाल को सफेद या स्याह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी काहली, हमारी ताकत, हमारी इतनी सी कुव्वत है कि हम अपने बाल को भी जो है वो ब्लैक या व्हाइट नहीं कर सकते मेरे अजीजों। खुदा का कलाम कहता, लेकिन लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ क्या कर सकता हूँ, जब तक वो कुदरत, वो कुव्वत हमारे अंदर नहीं आ जाती, जब तक वो मोहब्बत, वो खुदा की एक कुदरत हमारे अंदर नहीं आ जाती, तब तक हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही चीज अगर एक गैर अक़वाम में या एक गैर ईमान शख्स के सामने कही जाए तो वो इसको नॉर्मली लेगा, या हम किसी अमीर शख्स के सामने, किसी दौलतमंद शख्स के सामने अगर हम कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है, तो वो ये कहेगा कि मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतनी कुव्वत है, मेरी दौलत में इतनी ताकत है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जो चाहूं वो हिला सकता हूं, जो चाहूं तब्दील कर सकता हूं, जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं। मेरी दौलत में इतनी पावर है, मेरी दौलत में इतनी ताकत है कि मैं जो है वो जो चीजें नहीं हो सकती मैं वो भी कर सकता हूं। मैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कर देता हूं, मैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कर सकता हूं, क्योंकि मेरी दौलत इतनी है, मेरी शोहरत इतनी है, मेरे पास दौलत इतनी है, मैं इतना ज्यादा अमीर हूं, मैं इतना ज्यादा रिच हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम किसी ईमानदार से बात करें, उसके सामने यही याद रखें और उससे कहें कि जो मुझे ताकत बख्शता है, तो वो फौरन समझ जाएगा, वो यही ख्याल करेगा कि ये बात जो है ये होली स्पिरिट की हो रही है, ये खुदा की कुदरत की बात हो रही है, जो एक पल में सब कुछ बदल देता है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया मेरे अजीजों। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम शायद सोच भी नहीं सकते, लेकिन खुदा की रूह, खुदा का कुदरत, खुदा की पावर वो एक पल में, एक दम में ये सब कुछ कर देती है। लेकिन मेरे अजीजों, हमने देखना यह है कि आज की इस आयत का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, हमारे लिए क्या सबक है मेरे अजीजों, या हम इस आयत में से क्या सीखते हैं। हम देखते हैं मेरे अजीजों कि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया में जो हैं वो होली स्पिरिट ऐसे कर देता है कि शायद वो हमारे सोचो गुमान में नहीं होती। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये नामुमकिनात है, ये नामुमकिन था, ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की वो पावर है जो एक पल में, जो एक सेकंड में, जो लम्हात में चीजों को बदल देता है, जो लम्हात में सब कुछ चेंज कर देता है। मेरे जीजो, आज देखना यह है कि मैं और आप या हम में से बहुत सारे बहन भाई वो क्या करते हैं, वो इस कलाम को कैसे लेते हैं। क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे जीजो। लेकिन अगर मैं या आप या हमारे कोई और बहन भाई हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी जो कलाम में लिखा है अगर हम उस पे अमल करते हैं, उसके मुताबिक करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही चीजें देखी जाएं तो वो जो कलाम में नहीं है, जो खुदा के साथ नहीं है, जिसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है,
جس کی یونٹی خدا کے ساتھ نہیں ہے، جو خدا کے تابع نہیں ہے میرے عزیزو، وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ شاید اپنے آپ کو ہیرو تو کہلوا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں امیر تو کہلوا سکتا ہے میرے عزیزو، وہ اپنے آپ کو دنیا میں پاورفل تو کہلا سکتا ہے، لیکن وہ ہے کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کلام میں لکھی ہوئی ہیں میرے عزیزو، جو کلام میں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاللویہ۔ ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی شاید وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کلام میں لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سوری ٹو سے میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، اگر آج کسی بہن بھائی کو اتنا کہہ دے کہ بھائی دعا کرو، تو شاید لوگ دعا کرنا اپنے آپ کو وہ اس تیار نہیں رکھتے اپنے آپ کو دعا کے لیے، یا وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں دعا کر سکتا ہوں میرے عزیزو، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ طاقت کیسے ملی ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے میرے عزیزو؟ یہ طاقت ہولی اسپرٹ ہے، یہ خدا کا روح ہے میرے عزیزو، یہ خدا کی محبت ہے، یہ اس کی شفقت ہے میرے عزیزو، یہ خدا کا پیار ہے جو جس میں آ جاتا ہے، یہ جس شخص میں آ جاتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاللویہ۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا 15 باب میں کہ مجھ سے جدا ہو کر، کیونکہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے جو یہ ایک شرط ہے، یہ گارنٹی ہے، کیونکہ اگر تم مجھ میں رہو گے تو ہی تم یہ کام کرو گے، اگر مجھ میں میرے ساتھ رہو گے تو ہی یہ کام کرو گے، یہ پاور یہ قوت تم میں ہوگی میرے عزیزو۔ ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کی زندگی کو، کیونکہ پولس رسول نے فلپیوں کے نام جب یہ خط لکھا تو تب وہ جیل میں تھا، لیکن وہ خدا کا بندہ، وہ خدا سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ خدا ان سے اتنا پیار کرتا تھا، وہ کبھی بھی گھبرایا نہیں، وہ کبھی بھی شرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی دوڑ ختم کر چکا ہوں، میں خداوند کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے فائدہ کی ساری چیزیں، اپنے نفع کی ساری چیزیں میں خداوند کے لیے کوڑا سمجھتا ہوں۔ ہاللویہ میرے عزیزو۔ اور اس خدا کے بندہ نے، اس خدا کے بندہ نے میرے عزیزو کلام میں 13 خطوط لکھے، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں اس نے 13 خطوط لکھے، اور اس نے اپنی زندگی کا سارا حصہ جو ہے وہ خداوند کے نام کو دے دیا۔ اگر ہم اعمال 9 باب میں دیکھتے ہیں تو جب حالانکہ وہ پہلے ساؤل تھا اور وہ خدا کے لوگوں کو ستاتا تھا، خدا کے لوگوں کو وہ دمکاتا تھا، مارتا تھا، ذلیل کرتا تھا، لیکن جب اس میں یہ خدا کی قدرت آ گئی، جب اس میں یہ خدا کی پاور آ گئی، جب اس میں خدا کی یہ محبت آ گئی میرے عزیزو، تو پھر وہ ساؤل نہیں بلکہ پال ہو گیا، پھر وہ پالوس ہو گیا میرے عزیزو، پھر وہ خدا میں ایسا ہو گیا، خدا میں اتنا بڑھ گیا، خدا کی محبت میں اتنا چلا گیا، اس میں خدا کی طاقت اتنی آ گئی، خدا کی پاور اتنی آ گئی میرے عزیزو، اس نے کہا کہ میں اپنی جان بھی اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیزو ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ پولس نے کتنی دفعہ اس نے وہ خطرات میں ٹھہرا، کتنی دفعہ اس نے مارے کھائے، کتنی دفعہ کوڑے کھائے میرے عزیزو، لیکن وہ اس محبت سے، اس خدا کی طاقت سے، اس پاور سے میرے عزیزو وہ اور خداوند میں بڑھتا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے روحوں کو، بہت سارے لوگوں کو شاید وہ اپنی پاور سے وہ اتنے کرسچنز کو یا اتنے مسیحیوں کو نہیں مارتا تھا یا نہیں جیت سکتا تھا جتنا وہ جب اس میں یہ پاور آ گئی، جب اس میں روح القدس آ گیا، جب اس میں خدا کی روح آ گئی، جب اس میں خدا کی محبت آ گئی میرے عزیزو، اس نے اتنے کرسچنوں کو تنگ نہیں کیا، اس نے اتنے کرسچنوں کو مارا نہیں جتنے جب اس میں یہ پاور آنے کے بعد اس نے کتنے لوگوں کو جیتا، کتنے کو اس نے لوگوں کو خدا کے پاس لے کے آیا، کتنی روح کو خداوند کے پاس لے کے آیا۔ یہ تھی خدا کی محبت، یہ بات تھی جو اس نے کہا کہ میں جو ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللویہ ہاللویہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 21 آیت۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ وہ اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، اس کو اتنی سزائیں ملی، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے نہیں رہا، اور اس نے کہا یہ میری محبت، یہ میری طاقت ہے، یہ میری پاور ہے، اور کوئی مجھے اسے جدا نہیں کر سکتا اسے۔ ہاللویہ 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 میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، 12 موت کے خطروں میں رہا۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے،
3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफर में रहा, दरियाओं के खतरों में रहा, डाकुओं के खतरों में रहा, अपनी कौम से खतरों में रहा, गैर कौमों से खतरों में, शहरों के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में। मेरे जीजो, ये बंदा इतने तकलीफें उठाई, इतने दुख उठाए, इसने शायद इतने क्रिश्चियनों को, इतने मसीहों को इसने तंग नहीं किया था जितना ये मसीह की खातिर इसने दुख उठाया। और उसने कहा कि ये ताकत, ये पावर मुझ में है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, हम देखते हैं रोमियो 8 बाब और उसकी 35 आयत में हम देखते हैं, हालेलुया, रोमियो 8 बाब 35 आयत में खुदा का बंदा कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने जाते हैं, मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत, जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। हालेलुया। मेरे जीजो, ये है वो कुदरत, ये है वो पावर, ये है वो खुदा की मोहब्बत जो इस खुदा के खादम में है, जो खुदा के इस बंदा में है। और वो कहता है कि इस मोहब्बत में, इस पावर में, इस ताकत में, इस कुव्वत में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे जीजो, कुछ भी करने से मुराद ये नहीं है कि जो हम दुनियावी चीजें या हम ये छोटे छोटे जो काम कर सकते हैं। शायद कोई बंदा ये तो कहता है मैं 1 महीने में शायद मैं 10,000 यूरो तो कमा सकता हूँ, मैं 1 महीने में मैं 7,000 यूरो कमा सकता हूँ, 1 महीने में मैं नई कार ले सकता हूँ। मेरे जीजो, ये तो पॉसिबल है, लेकिन मेरे जीजो, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखते हैं, जब हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं मेरे जीजो, तो अनहोनी चीजों को जो होनी कर देना। हालेलुया। ये खुदा की पावर है, ये खुदा की कुदरत है, ये है वो काम जो खुदा का बंदा कहता है कि जो मुझे खुदा की रूह, जो मुझे खुदा ताकत बख्शता है, उसमें मैं ये काम कर सकता हूँ। मेरे जीजो, यही पावर, यही ताकत हम जब खुदा के एक और मिसाल देखते हैं, यही पावर, यही ताकत हम जब खुदा के बंदा स्तिफनस की जिंदगी में देखते हैं, जब वो लोग उसको संसार कर रहे थे, तो वो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है। मेरे जीजो, जब ये लोग खुदावंद की मोहब्बत को, खुदावंद की ताकत को, खुदावंद की कुदरत को जान जाते हैं। मेरे जीजो, जब स्तिफनस को संसार किया जाता था, वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा कि आए खुदावंद, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये है वो पावर, ये है वो ताकत जिसमें वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जीजो, शायद ये करना, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपने दोस्तों के लिए कोई अपनी जान नहीं दे सकता मेरे अजीजों, लेकिन ये चीज है कि वो अपनी जान भी दे रहे हैं, लेकिन वो खुशी से दे रहे हैं, वो अपनी जान भी दे रहे हैं, और वो यीशु मसीह की तरह वो कह रहे हैं कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, हम 1-2 और मिसाल लेंगे। मैं देखता हूं कि जब हम देखते हैं कि सदरक, मिसक, अब्दनजू, मेरे अजीजों, हम सब इस कहानी को जानते हैं, हाँ, हमने लोगों ने ये सुना है। जब देखते हैं कि उनमें जब ये खुदा की कुदरत, जब ये खुदा की मोहब्बत, जब ये खुदा की पावर उनकी जिंदगी में होती है, इवन के बादशाह उनको कहता है कि अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, उन्होंने इस बात की कोई फिक्र नहीं की कि हम आग में डाले जाएंगे, बल्कि उन्होंने खुदा की उस बात को माना, खुदा की उस पावर को, खुदा की उस ताकत को माना, जाना उन्होंने। और उन्होंने कहा कि बादशाह, अगर तू ऐसा करना है तो कर सकता है, लेकिन हम जो है अपने जिंदा खुदा को मानेंगे, हम अपने खुदावंद की तमजीद करके। मेरे जीजो, हम देखते हैं, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि कहते हैं कि आग ते पानी अगे कोई जोर नहीं, लेकिन हम उनकी जिंदगियों में देखते हैं मेरे जीजो, वही आग जो डालने वाले थे उनको जला दिया, लेकिन वही आग उनके लिए कुछ ना कर सकी, उनकी रस्सियों तक को ना जला सकी। मेरे जीजो, हालेलुया। ये है वो ताकत, ये है वो कुदरत, ये है वो पावर जिसमें खुदा का बंदा कहता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, एक और मिसाल देखते हैं, हम दानियल की मिसाल देखते हैं। जब दानियल को शेरों की माद में डाला गया तो उसको कहा गया कि
इसको पूजा कर, लेकिन उसने कहा कि मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा। तो जब उसको शेरों की मार में डाल दिया गया, तो मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शेर आके उसके पैर चाटने लगे। ये थी वो कुदरत, ये थी वो पावर, ये है वो ताकत मेरे अजीजों। वरना शेर के सामने अगर कुछ भी आ जाता, शायद उन शेरों को पता नहीं कितने दिन भूखा रखा गया था मेरे अजीजों। ये थी वो कुदरत, ये थी वो पावर जो खुदा का बंदा कहता है कि जब वो कुदरत, जब वो ताकत मुझ में आ जाती है, जब वो ताकत किसी में भी आ जाती है मेरे अजीजों, तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है वो खुदा की कुदरत, ये है खुदा की वो पावर जो इंसानों में जब आ जाती है तो उनको कुछ से कुछ बना देती है। खुदा का शुक्र, खुदावंद की हम्द, खुदा की तमजीद हो मेरे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमने देखना है कि कलाम मुकद्दस की इस आयत को लेकर, इन आयत को लेकर या इस हवाला में से हम अपने लिए क्या सीखते हैं। आज हमारे लिए इससे क्या सबक मिलता है मेरे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की वो पावर, खुदा की वो कुदरत क्या हमारी जिंदगियों में है? क्या हमारे अंदर ये खुदा की कुदरत है? ये हमारे अंदर ये खुदा की ताकत है जिससे खुदा का बंदा कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तो खुदा की मोहब्बत है, अगर खुदा की ताकत हमारे अंदर है मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं, अगर हम खुदा के ताबे के हैं और हमारी यूनिटी खुदावंद के साथ है, हमारा मिलाप, हमारा जो है साथ खुदावंद के साथ है, हम उसकी बातों को, उसके कलाम पे अमल करते हैं मेरे अजीजों, तो ये ताकत, ये पावर हमारे अंदर है। वरना मेरे अजीजों, पढ़ने के लिए या सुनने के लिए या जो भी एक आम शख्स इसको किसी तरह से ले, वो यही कहेगा कि जो मुझे ताकत बख्शता है। जब लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, अगर तुम खुदावंद के ताबे रहकर शैतान का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा मेरे अजीजों। कलाम मुकद्दस में ये कहीं पे नहीं लिखा कि तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। शैतान हमसे नहीं भागेगा, क्योंकि अगर हम खुदावंद के ताबे हैं, अगर हम खुदावंद की कुर्बत में हैं, अगर हम खुदावंद के ताबे हैं, अगर हम खुदावंद से प्यार करते हैं, अगर खुदावंद का रूह हमारी जिंदगी में है मेरे अजीजों, तब हम शैतान का मुकाबला करेंगे तो वो हमसे भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है खुदा की ताकत, ये है खुदा की पावर मेरे अजीजों। जब वो किसी में भी आ जाती है, वो नामुमकिनात चीजें करने शुरू कर देता है मेरे अजीजों। यही वो खुदा की पावर है, यही खुदा की वो ताकत है। जब वो पतरस में आई तो पतरस ने पानी पे चलना शुरू कर दिया, वरना पतरस दूसरे आदमियों की तरह था, दूसरे शागिर्दों की तरह ही था। लेकिन जब उसने कहा कि आए खुदावंद मैं पानी पे चलूं, खुदावंद ने कहा कि चल, तो उसने जब खुदावंद की आवाज सुनी तो पानी पे चलना शुरू कर दिया मेरे अजीजों। यही है वो पावर, यही है वो कुदरत। जब हमारी जिंदगी में आ जाती है तो नामुमकिनात मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यही वो कुदरत है, यही वो पावर है जो पहाड़ों को हिला देती है, यही वो पावर है मेरे अजीजों जो पानियों को दो हिस्से कर देती है। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की हम्द, खुदावंद की तमजीद हो कि खुदावंद ने इस ताकत का, इस पावर का हमारे साथ वादा किया कि मैं इन्हें तुम्हें पावर, मैं तुम्हें ये कुदरत दूंगा। हम यूएल नबी की बात देखते हैं, उसमें लिखा कि उसके बाद मैं आखिरी दिनों में अपनी रूह हर फर्द बशर पर डालूंगा, तेरे बूढ़े ख्वाब, तेरे जवान रोया देखेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का ये वादा, खुदावंद का ये कलाम आज पूरा होता है, आज पूरा होता है मेरे अजीजों। आज भी खुदावंद के लोग देखें, रोया देखते हैं, खुदावंद के लोग ख्वाब देखते हैं और पूरे होते हैं। आज भी खुदावंद का रूह कसरत से जुम्बश करता है, आज भी खुदावंद का रूह मेरे अजीजों खुदावंद शिफा देता है, आज भी खुदावंद का रूह मेरे अजीजों शिफा देता है, आज भी खुदावंद का रूह मेरे अजीजों शिफा देता है। आज भी खुदावंद के रूह से लंगड़े चलते हैं, आज भी खुदावंद के रूह से अंधे बिनाई पाते हैं मेरे अजीजों। आज भी खुदावंद के रूह से मेरे अजीजों मुर्दा जिंदे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदावंद की वो ताकत, ये है खुदावंद की वो पावर जो हमें दी जाती है और फिर जो जिसमें भी आ जाती है वो कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की हम्द, खुदावंद की तमजीद हो, क्योंकि ये पावर, ये ताकत मेरे अजीजों सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदावंद के ताबे रहते हैं, जो अपना दिल यीशु को दे देते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। ये ताकत, ये खुशखबरी, ये पावर उन्हीं लोगों के लिए है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, यही वो ताकत है, यही वो पावर है। आखिरी बात करूंगा,
यही वो कुदरत है, यही वो पावर है, यही वो रूह है मेरे अजीजों, जो हम सारे बहन भाइयों को जो जगह जगह हैं, जो एक दूसरे से दूर बैठे हैं, लेकिन हम सबको हर शाम 8 बजे एक जगह पे इकट्ठा कर देती है। और यही वो कुदरत है, यही वो ताकत है खुदावंद की, जो हम सबको इस शाम के 8 बजने का इंतजार करवाती है कि हम सब मिलकर, हम सब एक बदन की शक्ल में, एक रूह की शक्ल में इकट्ठे होकर अपने खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दें, हम यीशु की वड्याई करें, हम उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।